यूपी में शहर शहर कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए आज से 35 घंटे का लॉकडाउन लग गया है। पूरे प्रदेश में शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन रहेगा और इस दौरान पूरी सख्ती बरती जाएगी। सीएम योगी के आदेश के बाद अयोध्या से प्रशासन की सख्ती की तस्वीर भी सामने आई। पुलिस प्रशासन की टीम सड़कों पर पूरी मुस्तैदी से कोरोना कर्फ्यू का पालन करवा रही है। बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए, गाड़ी आगे बढ़ाइए, गाड़ी को बढ़ाइए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता लखनऊ से संकल्प हमारे साथ जुड़ गए हैं, वाराणसी से नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं, अयोध्या से मनमीत हमारे साथ और फोन लाइन पर हमारे साथ शोभित जुड़े हुए हैं आगरा से। सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं शोभित से ही। शोभित, क्योंकि शहर शहर कोरोना के जो बढ़ते आंकड़े हैं वो लगातार चिंता बढ़ा रही है, ऐसे में चलिए शोभित आपके पास हम रुक करेंगे। मनमीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनमीत, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, अयोध्या में 7 बजे से ही कर्फ्यू शुरू हो गया है। ये वीकेंड लॉकडाउन है और 35 घंटे है और इसको सख्ती के साथ पालन कराया जा रहा है। हमारे साथ खुद इस समय एसपी सिटी विजयपाल जी हैं। बात करते हैं सर, ये जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है किस तरीके से सख्ती से पालन कराया जा रहा है? अयोध्या में इस समय क्या स्थिति है? अच्छा है कि कोरोना के पुनः प्रसार को देखते हुए पूरी सतर्कता और बढ़ती जा रही है और जो नाइट कर्फ्यू है वो लागू किया गया है और उसका कड़ाई से पालन किया जा रहा है। बिना मास्क के जो भी पाए जा रहे हैं उन पर उसका चालान किया जा रहा है और सभी लोग मास्क लगाएं, इसका जो है पालन किया जा रहा है। जगह जगह पर अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। सर, जो लोग अयोध्या के लिए आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, क्या उनको रोक दिया गया है? सीमाओं पर रोका जा रहा है? और क्या किस तरीके से उनके साथ क्या किया जा रहा है? क्या उनकी जांच की जा रही है? किस तरीके से उनको रोका जा रहा है? ऐसा है कि यहाँ पर जो भी हमारे चेक पॉइंट हैं, बैरियर्स हैं, वहाँ चेकिंग की जा रही है कि वहाँ पर कोई भी बिना मास्क के कोई ना मिले। और यहाँ पर जो है जो पूज संतगण है और जो ब्रह्माचार्य हैं, उन्होंने स्वयं सभी से सभी श्रद्धालुओं से सभी अपील किया है कि पूजा अपने घर में ही करें। कोरोना को देखते हुए प्राण रक्षा और जीवन रक्षा सबसे प्रथम है, उसको देखते हुए स्वयं जो है। सर, ये जो वीकेंड लॉकडाउन है उसमें जो जरूरी चीजें हैं, जैसे कि सब्जी है, किसी को मेडिकल की जरूरत है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, तो उनके लिए क्या छूट दी गई है? ऐसा है कि जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको नहीं रोका गया है और मेडिकल स्टोर हैं और दवाएं हैं, सबको सुलभ हैं, इसका पूरा इंतजाम किया गया है। और जो भी मंडी में भी फल साग सब्जी हैं वो भी जो है लोगों तक पहुंचते रहे, इसमें भी कोई व्यवधान नहीं है, उसका पूरा मुकम्मल इंतजाम किया गया है। और मंडी में जो उनकी व्यवस्था की गई है और वहां पर भी जो है जो दूरी बना करके रहें, तो सोशल डिस्टेंस का जरूर ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल, जो भी सख्त जो नियम है वो अपनाए जा रहे हैं मनमीत, और साथ ही कुछ रियायत भी देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है ताकि लोगों तक जो जरूरत का सामान है, जरूरत का सामान वो पहुंच सके। आप बने रहिए हमारे साथ। लखनऊ से हमारे साथ संकल्प लगातार जुड़े हुए हैं। संकल्प, लखनऊ की क्या स्थिति नजर आ रही है? क्या लोग इस लॉकडाउन को अपना रही है? जो कोरोना कर्फ्यू लगातार यहाँ पर लगाया गया है उसमें क्या तस्वीर है? देखिए, बिल्कुल अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो 8 बजे से ही प्रभावी तौर पे जो वीकेंड कर्फ्यू है वो लागू कर दिया गया था। जगह जगह पे जो पुलिस बल है, जो पुलिसकर्मी है वो मुस्तैद है, वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सड़क पे केवल उन लोगों का ही मूवमेंट हो जो जरूरी सर्विसेज, एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए एम्प्लॉइज हैं या फिर वो लोग जिनकी ट्रेन है या जो फिर बहुत ही जरूरी काम के लिए अस्पताल में जा रहे हैं या फिर किसी मेडिकल सेवाओं के लिए वो घर से निकले हैं। इस समय हम राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पे मौजूद हैं। हालांकि
रोज अगर देखा जाए आए दिन इस चौराहे पे इस समय में खासा जाम की स्थिति रहती है, लेकिन आज जिस तरीके से प्रशासन की तैयारी थी, और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना के जो संक्रमित मरीजों की संख्या राजधानी में लगातार बढ़ रही है, ऐसे में हालांकि लोगों को भी ये समझना होगा कि वीकेंड लॉकडाउन उनको परेशान और उनको पैनिक करने के लिए नहीं है, उनको ये समझाने के लिए है कि जरूरत होने पर ही घर से निकलें। कई तरीके की रियायतें सरकार ने इस वीकेंड लॉकडाउन में दे रखी हैं। हालांकि जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं उनके मूवमेंट में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। शादी विवाह जो प्रपोज्ड है आज और कल की तारीख में, उनके लिए भी एक निर्धारित संख्या हालांकि वो निर्धारित की गई है, और जो कह सकते हैं कि जो शमशान पे भी जो लोग पहुंच रहे हैं जो अंतिम संस्कार करने के लिए, उनके लिए भी रियायतें दी गई हैं। तो ऐसे में लोगों का जो कह सकते हैं कि बिना काम के मूवमेंट लगातार शहर में देखने को मिल रहा था, क्योंकि अब बाजार बंद हैं, केवल जरूरी सामानों की जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो अनुपालन होता तो दिख रहा है। ऐसे में वही लोग सड़क पे फिलहाल नजर आ रहे हैं जो जरूरी काम से अपने घरों से निकले या फिर अस्पताल जाने के लिए। हालांकि लगातार इस पूरे हजरतगंज चौराहे पे फिलहाल काफी देर से कई एम्बुलेंस के मूवमेंट्स नजर आ रहे हैं और वही जरूरी लोग भी नजर आ रहे हैं। पुलिस टीम पूरी तरीके से मुस्तैद है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कोई घर से बिना काम के लिए निकला है तो उस पर भी कार्रवाई की जाए। हालांकि अधिकारियों के लगातार जो है दौरे भी जारी हैं पूरे लखनऊ में। अगर बात की जाए तो जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो 8 बजे से ही लगातार मूवमेंट पे हैं और ये मॉनिटर किया जा रहा है कि अगर इसमें इस पूरे लॉकडाउन का अनुपालन कराने में पुलिस विभाग की तरफ से भी कहीं लापरवाही सामने आती है तो उस पर भी एक्शन लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है अब लोगों को समझना होगा कि जिस तरीके से इस वीकेंड लॉकडाउन। बिल्कुल संकल्प, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। तो वहीं वाराणसी से नवीन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नवीन, लखनऊ की हम बात कर रहे थे, संकल्प ने तस्वीरें भी हमें दिखाई, कुछ तस्वीरें वहां पर ये भी देखने को मिल रही हैं कि दुकानें बंद हैं, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है। क्या वाराणसी की भी वही तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल, अगर वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी में 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। तस्वीरें वाराणसी की आपको दिखाना चाहेंगे। हम इस वक्त कचहरी चौराहे पर वाराणसी के मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह का सन्नाटा देखने को मिल रहा है। लोग आते जाते जरूर देखने को इक्का दुक्का की संख्या में लोग मिल रहे हैं, लेकिन दुकानें वाराणसी की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से दुकानें बंद कर दी गई हैं, क्योंकि जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा था वाराणसी में, उसको देखते हुए प्रशासन ने व्यापारियों से अपील की थी कि दुकानें बंद करें। लिहाजा व्यापारियों ने प्रशासन का सहयोग करते हुए 2 दिन तक वाराणसी में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की गई व्यापारियों सहयोग से, जिसके बाद वाराणसी में पूरी तरह से दुकानें बंद कर दी गई हैं। हालांकि जरूर इक्का दुक्का लोग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो लोग हैं जो लोग अपने घरों के लिए जरूरी सामान या फिर मेडिकल सुविधा लेने के लिए निकले हैं, वो लोग जरूर देखने को मिल रहे हैं। अन्यथा वाराणसी की सड़कों पर आप देख सकते हैं किस तरह से सन्नाटा देखने को मिल रहा है। अमूमन इस तरह की स्थिति वाराणसी में देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन फिलहाल वाराणसी की सड़क आपको बयां कर रही है कि किस तरह से लोगों के बीच में दहशत है। लोग भी अब धीरे धीरे अवेयर होते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सुबह जिस तरह की तस्वीर देखने को मिली थी फिर कि लोग सड़क पर दिख रहे थे, लेकिन रात होते होते सारे लोग अपने घरों को जा चुके हैं, क्योंकि जो आंकड़ा लगातार वाराणसी में बढ़ता हुआ देखने को मिला। अगर आज की बात करें तो 2272 मरीज कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ साथ जो एक्टिव मरीजों की संख्या है वो 15,000 के करीब पहुंच गई है। रोजाना 5 से 6 लोगों की मौत हो रही है वाराणसी में, जिससे लोगों में कहीं ना कहीं दहशत कोरोना के प्रति बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अब लोग भी अब इस बात को समझते हुए प्रशासन का सहयोग करते हुए अपने घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं। इस वजह से वाराणसी की सड़कों पर फिलहाल सन्नाटा की स्थिति बनी हुई है। लोग घरों में हैं, मास्क लगाते हुए देखने को मिल रहे हैं। सरकार की तरफ से इस कोरोना कर्फ्यू के द्वारा लागू की गई है, उनका पालन भी कहीं ना कहीं वाराणसी में होता हुआ नजर आ रहा है। मथुरा से कन्हैया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कन्हैया, मथुरा की बात करें, फिलहाल क्या तस्वीरें हैं? क्योंकि हर जगह पुलिस ये सुनिश्चित कर रही है कि कोरोना कर्फ्यू का पालन किया जाए, बेवजह कोई भी घर से बाहर ना निकले। मथुरा की क्या तस्वीरें? बिल्कुल, आपको बता दें अगर मथुरा के बाजारों की बात की जाए तो बाजारों में दुकानें तो बंद हैं, लेकिन अगर आम लोगों की हलचल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं लापरवाही अभी सामने आ रही है। अब मेरे पीछे इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये मथुरा का गोवर्धन का दान घाटी मंदिर है, जहां पर अभी आवागमन सुचारू है। लोग अभी घर से बाहर निकल रहे हैं और ज्यादातर लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में स्थिति ये है कि दुकान तो एक तरफ जहां पर बंद है, लेकिन जहां पर जो आने वाले लोग हैं, जहां पर घर से बाहर निकलने वाले लोग हैं, उनकी संख्या कहीं ना कहीं है। लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं। जब स्थिति यह है कि मथुरा में नाइट कर्फ्यू पहले से लगा हुआ है, साथ ही साथ हर रोज कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या प्रतिदिन 100 से अधिक की संख्या में बढ़ रही है। ऐसे में लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं और ऐसे में जब
कर्फ्यू के तौर पर लॉकडाउन की, वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की गई है, उसके बाद भी लोग घरों से निकल रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर घरों से निकल रहे हैं, बच्चे घरों से बाहर निकल रहे हैं और हलचल आप मेरे पीछे लोग हैं और काफी संख्या में बेवजह जिनका कोई आवश्यकता नहीं है घर से बाहर निकलने की, वो लोग भी घर से बाहर निकल रहे हैं। तो आप ऐसे में समझ सकते हैं जब हम लोग कोरोना की चेन को तोड़ने की बात कर रहे हैं, ऐसे में किस तरीके से हम कोरोना को तोड़ पाएंगे, उस चैन को कैसे, इन केसों की संख्या को कम कर पाएंगे जब हम आम लोग ये नहीं समझेंगे कि इनसे कितना खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल कन्हैया, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। संकल्प और नवीन, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम